जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में जो देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो जो मुझे आज परमेश्वर ने मौका दिया आपके साथ प्रभु का वचन को बांटने के लिए। आज हमारे बीच में भी काफ़ी लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप धन्य है, आप मान है, आप ही योग्य है पिता, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते मांगते पिता आपका सामर्थ को प्रभु जी, आपका आत्मा से भर हाँ पिता, ताकि हम यीशु का महिमा कर सके पिता, आपका जीवित वचन को सच्चाई से बता सके पिता। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। जो मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं, जय मसीह आपके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा हम कौन सा महीना में आया? सितंबर यानी कि 9वां महीने में हम आए हैं। कितनी अच्छी बात है, इस साल का 8 महीना खत्म हो गया, अभी हम 9वां महीने में आया है ना। और 7 महीने में हम लोग पहले हफ्ते में हम लोग बोलते हैं ना कि बताते कि एक महीना बोलते हैं ना, कई लोग को आसानी से जाते हैं, कई लोगों को बहुत दुख तकलीफ में जाते हैं, आएगा ना। कई लोगों को बोलते हैं ना महीना बहुत तकलीफ में जाता है, कई लोगों को आसानी से जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, आएगा ना। ये हमें सीखने के लिए मौका मिलता है। हम एक दिन को कोसना नहीं, दुख तकलीफ आता है कई बार, हम उसको कोसना नहीं है, हम उसको बुरा नहीं बोलना है। ये मेरे पास आया, प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु धन्यवाद, क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु, ये दिन जो मेरे साथ हुआ है इस महीने में, धन्यवाद, ताकि मैं और बोलते ना कि जो भी और संकट आएगा मैं उसमें जीत के आगे जाएगा, है ना, जीत के हम आगे जाएगा। कई बार कई लोगों पर सालों भर तक वो संकट रहता है, साल भर तक संकट रहता है, जैसा आपने अनुभव किया, कई लोग ने अनुभव, साल भर संकट, बाद में अचानक सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है क्या ना। ये हमारा परमेश्वर है, हमें मदद करते हैं उस संकट में, हमें बाहर निकलते हैं। पिछले हफ्ता जो हमने सीखा, क्या मेरा मैसेज का टाइटल था, किसी को याद है? टाइटल टाइटल क्या था हमारा मैसेज का? मोबाइल खोल के देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग देखा है ना YouTube में वापस जाके? टाइम नहीं है मेरे को देखने को। क्या बोला? वो बोलते हैं, ये बोलती है, ये हमेशा ऐसे करती है, कभी वो बोले उसको और बोल दे, बढ़ा के बोल देती है। सॉरी का नहीं बोलने का, नहीं बोलो, रुको, क्या जो है बोलो, क्या ले, कौन हमें छुटकारा देगा? Who will deliver us? कौन हमें छुटकारा देगा? ऐसा था पिछले हफ्ते मैसेज टाइटल यही था ना जी। तो यीशु मसीह बोलती है, मैं टाइटल पूछा, यीशु मसीह बोलती है, कौन मैं छुटकारा सुनाने, मैंने शुरू में क्या बोला इसका पहला, ओके। सो ध्यान में रखो, आज भी टाइटल आएगा थोड़ी देर के बाद, क्या आप उसको याद रखोगे आने वाले हफ्ते में, ओके। सो हम देखेंगे वचन सबसे पहला मत्ती 18:35 क्या कहता है यहाँ पे, देखो। सो जब तक तुम अपने भाई बंधुओं को अपने मन से क्षमा ना कर दो, मेरा स्वर्गीय परम पिता भी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेगा। ये कौन कहता है, किसको कहता है? कौन किसको कहता है? यीशु मसीह। कौन कहता है किसको? अरे कौन किसको कहता है? हम लोग को कैसे? यीशु मसीह किसको कहते थे? उधर वहाँ पे किसी ना किसी को कहता था, बराबर। और वो कहानी क्या बता रहा है उधर? भाई और बंधु, वहाँ पे जो भी लोग थे उनको यीशु मसीह कहता था कि अगर तुम क्या क्षमा ना करो, क्या जोर से बोलो, क्षमा ना करो, जोर से बोलो, क्षमा, जोर से बोलो,
तुम अपने मन से, अपने ओठों से तो क्षमा कर देना, सॉरी। कैसा? ओठों से कैसा करते हैं? मन से करते क्या? मन से नहीं करते। ओठ बोलते ना, पूरे मन से तैयारी करना है। प्रभु ये भाई को आज मैं बहन को क्षमा करती हूँ तो क्षमा। इसके बाद में इसको विरोध में कभी भी कुछ नहीं बोलेगा, उसके बारे में मैं कभी भी नहीं सोचेगा। आज हो या 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, मैं कभी भी नहीं सोचेगा उसके बारे में। मैंने क्षमा कर दिया। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह कहते हैं नहीं तो वैसे ही तुम्हारा परम पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। कौन करेगा? स्वर्गीय पिता। तुम नहीं क्षमा करे तो परमेश्वर तुम्हारे से तुमको भी क्षमा नहीं करेगा। ऐसा मतलब है। कितना अच्छा है ना? कितने इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करेगा, उस व्यक्ति को। कितने इनको ऐसा लग रहा है उसने अगर कुछ कर दिया, मैं जिंदगी भर तक उसको क्षमा नहीं करेगा। सुना भी रहेगा आप किसी ना किसी का मुंह से, जरूर सुना रहेगा। विश्वासी लोग यहाँ पे बहुत स्मार्ट है हम लोग, है ना? जब बोलते हैं ना कि मैं इसको कभी नहीं क्षमा करेगा, मुंडी ला रहे, इसका बोलती है। क्यों ऐसा बोलती है? क्यों ऐसा? अब इधर स्वर्गीय पिता कहता है कि मैं तुझे नहीं क्षमा करेगा, चलेगा? अच्छा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, कितना स्वार्थी है ना? खुद का समय आते तो स्वार्थी, दूसरे के समय पे मैं नहीं करेगा, है ना? ये हमको देखना बहुत जरूरी है कि मैं और आप, ओके, मैं और आप हमेशा भूल जाना है वो चीज को। बोलते अरे कैसा मैं भूलेगा, उसने तो मेरे को इतना तंग किया, उसने तो मेरे को इतना ये किया वो किया। आई विल नॉट गोइंग टू फॉरगिव हर। मैं उसको नहीं क्षमा करेगा। ओके, मैं नहीं कहता है, वचन कहता है। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 18 में। ओके, आज हम देखेंगे, मेरे सरमन का टाइटल है जो तुझे मेरा देना है लौटा दो। पे मी व्हाट यू ओ। जो तुझे मेरा देना है लौटा दो। मतलब क्या है? कुछ हमको देना है, जो मेरा है मेरा दे देना। जो भी मेरा है तो मेरे को दे, तेरा है तेरे को लौटाता मैं। बट तेरा जिसको लौटाना है वो अपने पास रखते हैं हम, है ना? अपने पास रखते हैं। एक कहानी है ऐसा ना, हमारे पास एक बहन थे यहाँ पे। अगर सोचो उसने आगे अमुक से कुछ किया था, वो अमुक व्यक्ति अगर सोचो मेरे को बताता है ब्रदर ऐसा हो गया करके, फिर मैं उस व्यक्ति को मैं पूछता हूँ उसने क्यों बोला मेरे को, अभी मैं नहीं लौटाऊंगा। क्या उसने इसको क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, अभी मैं नहीं लौटाऊंगा, मैं नहीं लौटाऊंगा। उसके साथ नाराज हो जाता था। ये विचार सही है गलत है? ये विचार सही है गलत है? मैं आपको पूछते हैं, गलत है पक्का? आपको, आप क्या बोलते हैं? आप गलत है? श्योर? आज के बाद छोड़ोगे? आप क्या कहते हैं? गलत है ना? छोड़ने तैयार है हम? जो भी है, क्योंकि वो तकलीफ से बता रहे मेरे को। अगर पिता परमेश्वर को रोक के बताएगा तो क्या होगा मालूम है? पिता परमेश्वर को व्यक्ति रोक के बताएगा तो क्या होगा मालूम है तुम्हारे साथ? बराबर से डंडा मिलने वाला है, दंड मिलने वाला है। चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, कुछ ना कुछ आएगा। अगर आप कहते हो कि परमेश्वर जीवित है, आप कहते हो कि परमेश्वर जिंदा है, और वो निश्चय वो करेगा। तो इसके लिए हम जिंदा परमेश्वर के पास आया ना। ओके, हम देखेंगे
एक पापी भाई के साथ व्यवहार। हाँ, एक पापी भाई के साथ किस तरह से व्यवहार होगा। अगर एक पापी भाई है, भाई का मतलब बहन भी, ठीक है ना, कि ये मत बोलो कि खाली भाई है तो भाई के लिए है, बहन के लिए नहीं, मैं हम लोग बच गया करके, नहीं। भाई बोले तो साथ में बहन भी है, बहन है तो बोले साथ में भाई भी है, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहते हैं भाई और बहन के लिए, हर एक मनुष्य के लिए बताना चाहता है। तो यहाँ पे अपना बाइबल खोलो सब जन, क्योंकि आज आप लोगों को मैं थोड़ा तकलीफ दूंगा। देखना चाहते हैं कि कितने जन ने अपना अपना बाइबल लेकर आया, कि जब तुम खोलोगे तुम्हारा बाइबल, जब भी जाएगा तुम्हें पता चलेगा कि बाइबल के अंदर सच में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। देखा, खटाखट सब खोल रहे अभी, है ना। ओके, मत्ती 18:15 वचन से लेके 20 वचन हम जल्दी से जल्दी इसको देखेंगे। ओके, एक मिनट रुको, सब खोल रहे अभी भी, जल्दी खोलो, बहुत जरूरी है खोलना। अभी तक बाइबल का पन्ना पता चलना चाहिए कि मत्ती किधर है करके। खुलता नहीं जल्दी, क्योंकि हमने खोला ही नहीं, तो होएगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। जब नया खुल बाइबल में कभी भी हाथ में घुमाए तो हमारे हाथ में आएगा नहीं तुरंत, है ना। ओके, रेडी, स्टार्ट। यदि तेरा भाई तेरे अपराध करे, हाँ। तो जा और अकेले में बातचीत कर, हाँ। उसे समझा। क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर तेरे भाई अपराध करे, अकेले में जा और उसको तू बातचीत करके उसको समझा, बातचीत करके उसको तू समझा, है ना। अच्छी बात है, बुरी बात है, यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं अच्छी बात है। क्यों इस तरह से बताना चाहते हैं, और मनुष्य क्यों इस तरह नहीं करते हैं। हाँ, मनुष्य क्यों नहीं करते। मनुष्य को अगर समझाने का कोशिश भी करते तो बोलते मेरा गलती नहीं है करके कहते हैं। मनुष्य इतना जिद्दी हो जाते हैं, और वो मनुष्य इतना बोलते हैं ना कि कठोर हो जाता है कि तुम गलत है। अरे समझाना चाहते बट समझना नहीं चाहते, तो क्या करेगा, है ना। फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं, यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। हाँ, क्या बोला, यदि वे तेरी सुने तो अपने भाई को पा लिया। अगर वो भाई नहीं सुना तो वो भाई हमारे जिंदगी से गया, खो गया, या नुकसान या नाराज होके चले गया, जिंदगी पर तक बोलेगा कि मैं इसको क्षमा नहीं करेगा। अभी हमारा काम है उनको समझाना, कहीं पे भी कुछ भी होता है हमें उससे बात करना है ना, समझने का कोशिश करना है। कई बार लोग समझते नहीं है, ओके, बिल्कुल नहीं चाहते कि नहीं, क्यों गलतफहमी हो सकती है कि नहीं, गलतफहमी हो सकते है कि नहीं। गलतफहमी का मतलब क्या है, इंसान का स्वभाव है ना, अब मनुष्य का स्वभाव है गलतफहमी होने का, मगर समझाने का समय पे जब आते हैं तो तैयार रहना है समझने के लिए। नहीं, मैं ही सही है, बोलते ना हमारे गर्दन में जो बोलते ना लोहा ने घुसा के रखना है, ताकि ऐसे ही खड़ा रहने का हमको, स्टिफ नेक बोलते हैं उसको। ऐसे नहीं, हमें नम्र होना है। वो क्या व्यक्ति समझाते हैं, समझना जरूरी है। हो सकता है गलतफहमी हो गया रहेगा, छोटे चीज में गलतफहमी हो सकते हैं, मालूम है। कहीं बोलते ना घर टूट गया है गलतफहमी की वजह से, क्या कहीं घर टूट गया है गलतफहमी की वजह से, कहीं घर बर्बाद हो गया, कहीं दोस्त टूट गया, कहीं दोस्त बोलता ना एक दोस्त से बात नहीं करते। एक समय पे वो दोस्ती इतना बोलता अटल था, इतना मजबूत था, वो दोस्ती एक गलतफहमी के लिए गुस्सा से नाराज होके बोलता ना उसके साथ दूर हो जाते हैं। गलतफहमी बहुत डेंजरस है ना। गलतफहमी का आत्मा को इजाजत नहीं देना है हमारे जीवन में, ताकि वो आके हमारे जीवन में काम करे। उसके बाद 16 में देखो क्या कहते हैं, और यदि वो ना सुने, हाँ, तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा, हाँ, कि हर एक बात 2 या 3 गवाह के मुंह से ठहराई जाए। ओके, अभी बोलो विश्वासी के बीच में अगर कुछ गलतफहमी हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर ये सोचो ये बहन का पास गलत
फहमी है उदाहरण के लिए, ठीक है। तो ये बहन को आके अगर सोचो, ये बहन आके इसके पास बात कर रहे नहीं समझती है, बट एक दो जन को ये बहन आके क्या करने का है, ये बहन को या वो बहन को लेके जाओ, उसके सामने बैठे और बातें करे और समझाए, है ना। बोलते नहीं, फिर भी अगर तुम जिद्दी खड़ा है, बोलते नहीं मैं ही सही हूँ। उसके बाद वो क्या कहते हैं, यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। क्या बोला, अगर वो उसके बात भी नहीं मानते हैं तो कलीसिया से कह दे। ओके, ये बहन मानती नहीं है तो ये बहन क्या करेगी, कलीसिया को आगे बताएगी, कलीसिया को आगे बताएगी, और कलीसिया क्या करेगा उसके बाद। परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और मसूल लेने वाले के ऐसा जान। अगर आपने मेरे बात को भी नहीं माना, बोलते नहीं मैं सही है, ओके मैं सही हूं, तो आपको हम छोड़ देगा, अन्य जाति की तरह छोड़ देगा। आपको मानना है, आपको मानना है। आप बोलते नहीं ब्रदर आप वो मैं सही है करके, सामने वाला भी कहते हैं क्या है, देखो ना वो भी कहते हैं मैं सही है, तो आप कैसा सही हो गया, आप कैसा सही हो गया। अभी ठीक है, कलीसिया के पास लेकर आया, प्रार्थना करके कलीसिया उस बात को समझाना चाहते हैं आपके पास, उस बात को आपको क्लियर करवाना चाहता है, फिर भी आप कहते हैं नहीं मैं ही सही है, तो ठीक है आपको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है, जो भी कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पे खुलेगा, जो भी इस पृथ्वी पर स्वर्ग से खुलेगा तो वो इस पृथ्वी पर बंधा जाएगा। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हो, ठीक है ना, पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं ना, स्वर्ग में नहीं है, तो पृथ्वी में वो खुलेगा, सॉरी स्वर्ग में खुलेगा, सॉरी स्वर्ग से जवाब मिलके पृथ्वी में खुलेगा, ठीक है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। मैं स्वर्गीय परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज मेरे जीवन में समस्या है, बंधन है, इसको तू तोड़, इसको मेरी जिंदगी से लेके जा। आपने गवाही दिया ना आज कि मेरे को ये तकलीफ था, मेरे को ये प्रॉब्लम था, मेरे कंधे में बदन में बहुत तकलीफ था, दर्द था, चंगाई हुआ करके आपने बोला ना, ये चंगाई को विश्वास करना है, इस चंगाई को विश्वास करना है। अप्रैल महीने से मुझे भी मेरे घुटने में अचानक चलते चलते खड़क करके एक आवाज आया, और वो दर्द ऐसा पकड़ा पूछो मत, ओके। मैं प्रे कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, अब ये दर्द मेरे को क्यों आया। कभी भी किसी को कुछ भी आ सकते हैं, ताकि मैं और प्रभु में और मजबूत हूँ। तकलीफ आया धन्यवाद, तकलीफ बीमारी आया धन्यवाद, क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं या फिर बाकी इधर उधर हम मुंह मारते हैं। सबसे पहला परमेश्वर को धन्यवाद देना, मेरे को आया प्रभु, अब ये बहुत तकलीफ हो रहा है, प्रभु इसको लेके जा, इसको क्या लेके जा, चंगाई दे। कई बार अगर आत्मा में आप बढ़ जाते हो, आपको प्रार्थना करके ये देखना है कि क्या मेरे विरोध किसी ने गलत शब्द बोला, मेरे विरोध किसी ने गलत शब्द बोला, वो शब्द भी तुम्हारे जीवन में काम कर सकते हैं, मालूम है। दुष्ट आत्मा का पास शक्ति है, आपके विरोध में वो काम हो सकते हैं, मगर उससे भी बेहतर अगर आप परमेश्वर में और मजबूत है, यीशु मसीह आपको सुरक्षित देगा, आपके वो शब्द आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जो कमजोर है, जो प्रभु में बड़ा नहीं है, उनके लिए असर कर सकेगा बीमारी, ओके, या तकलीफ और कुछ, है ना। कि देखो कई बार हम बोलते हैं सुबह जब उठते अचानक कुछ बीमारी आ जाता है, डॉक्टर के पास भागते हैं, बोलते डॉक्टर बोलते हैं, यानी कि थोड़ा दिन के बाद कहते हैं डॉक्टर के जाने के बाद में, ओ तुमको अमुक बीमारी है, क्या हमारे अंदर होते हैं, क्या बेचैनी हो जाते हैं हमारे, बाप रे। क्योंकि मैं एक भाई को जानता हूँ, भाई वो कहता है डॉक्टर के पास गया, बोलते डॉक्टर कहते हैं मेरे को कैंसर है, मैं तो एकदम डर गया। भाई कहता है मैं डर गया तो बोला अभी क्या करेगा करके, पता नहीं मेरे को,
मैं प्रे करने लगा। ओके, कई साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, मेरे कान में हमेशा बिंगरी आज भी बज रहा है, कान में बिंगरी क्योंकि रात का टाइम में कीड़ा आवाज आता है ना हमारे आजू बाजू में, वैसा कान में बिंगरी बज रहा है मेरा आज भी। ओके, तो डॉक्टर के पास गया था, सामने का जॉर्डन ए एक्सिट के ऊपर गया था, वहां भी डॉक्टर बोला कैंसर है करके। मैंने उसी समय डॉक्टर के सामने बोला आई रिब्यूक दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस बोला था, तो मैं जिंदा है अभी तक। कैंसर के बहुत से लोग टपक गया ना, कोई बचा है, मैंने सब बोलते हैं। ओके, कोई तो हमें घबराहट यानी कि डराने वाला बहुत मिलेगा। देखेंगे उसके बाद में 20 हो गया ना, 18 तक हो गया, उसके पढ़ो उसके 19। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे वो एक मन हो। अभी देखो, 2 जन इस पृथ्वी पे कोई चीज के लिए मांगते हो, इसके लिए मैं हमेशा कहते हैं कबूल करो जब हम प्रार्थना करते हैं। ओके, प्रार्थना करते हैं, आप लोग क्या करते हैं मान लो, मैं सब जन चुपचाप बैठ जाते हैं, आमीन आमीन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम्हारा ही कान तक सुनता है, बाकी का किसी को नहीं सुनाई देते। थोड़ी तुम जो प्रार्थना करते हो उसके साथ में एग्री नहीं हो रहे, तुम एग्री होना है। एग्री का मतलब अगर एक पति पत्नी कहते हैं कि आज हम लोग तैयार है शादी के लिए, शादी का और रात के लिए तैयार है पति पत्नी, तो उसके बाद जाके क्या होता है, बच्चा होता है, बराबर। दोनों जन एग्री होने के बात होते हैं ना। एक कहते हैं मेरे को आज नहीं चाहिए, एक बोलते हैं मेरे को चाहिए, तो क्या नहीं, एग्रीमेंट होना चाहिए जब प्रार्थना करते हो, एग्री होना है। कई बार हम लोग का इधर आदत है, कुछ मुंह बोलते हैं, मुंह खोलो उसका हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया, नहीं तो आप सभी जन का मुंह में ताला लग जाता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? एक प्रार्थना करते हैं, उसके साथ लगातार हमको प्रार्थना करते रहना है। वो क्या कहते हैं, कबूल करना है हमको। कहते हैं यहाँ पे कि जो भी कोई पृथ्वी पर क्या करे तो एग्री होते हैं, मांगते, स्वर्गीय पिता उसको देता है। उसके बाद तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। जो मेरा पिता स्वर्ग में है उनके लिए जो भी तुम मांगा। देखा हम लोग ने प्रार्थना किया, वो जरूर हो गया, जरूर हो गया, तुमने गवाही दिया। उसके बाद 2 या 3, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं। 2 या 3, अभी हम लोग कितने लोग थे यहाँ पे, बहुत लोग थे, बराबर, 2 के ऊपर थे, 3 भी रहते, बहुत ऊपर लोग थे। तो फिर 2 इतने जन का आवाज अगर प्रार्थना ताली बजाकर जब हम करते हैं, क्या परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा नहीं? परमेश्वर क्या जवाब नहीं देगा? क्या परमेश्वर हमें छुटकारा नहीं देगा? निश्चय देगा, उसको देना ही है, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जो पुकारने वाला है उससे दुख दर्द से उसको वो जवाब देता है। आमीन। उसके बाद देखेंगे हम इकट्ठे होते हैं, नहीं हुआ, ओके, मैं बोला इसको पढ़। क्षमा न करने वाले दास की दुष्टांत। यहाँ पे अभी हम एक दुष्टांत देखेंगे, जो क्षमा नहीं करने वाले दास के बारे में। क्षमा नहीं करने वाला व्यक्ति, जैसा अभी हमने बातें किया थोड़ा देर पहला भी, जो व्यक्ति अगर क्षमा नहीं करते, स्वर्गीय पिता भी उसको क्षमा नहीं करेगा। यहाँ पे एक दास की कहानी है, हम देखेंगे, पढ़ो 21 प्लीज। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? मेरे भाई यानी कि मेरे बहन अपराध करते रहते हैं, बार बार अपराध करते रहते, बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते, बार बार कर, कितने बार मैं उसको क्षमा करूं? है ना, 10, 11, 12 साल से बेटी है हमारे पास, आप भी 8, 10 साल से है, आप देखा रहेगा कितने जन के साथ जाके मैंने लड़ा झगड़ा किया, कितने जन के साथ जाके मैंने तू मैं किया। क्षमा किया नहीं किया? किया। स्वीकार किया? क्या आप करते हो?
नमूना बनो, नमूना बनो, बट नमूना नहीं बन गए। सुनते गाना गाना, ये करना है, वो सब कुछ करना है, हमको बनना नहीं है नमूना। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, क्षमा करूं क्या 7 बार तक। कितना? 7 बार तक क्षमा करो बोलते हैं उसको। कितने बार तक? 7 बार। कितने बार तक? 7 बार। कितने बार तक? 7 अगर इसका गुना टाइम्स करेगा तो 700 होता है, नहीं 440 या 70 कुछ होता है, ठीक है। करो क्षमा, नो प्रॉब्लम। और ये उसका अभी उसने मेरे को ऐसा ऐसा किया, मैं जिंदगी भर तक उसको नहीं क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्षमा करो, कहता है बस क्षमा करो। तुम कौन है से नाराज से बैठने के लिए? देखो उसके बाद क्या कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, हाँ। मैं तुझसे ये नहीं कहता हाँ। कि 7 बार, हाँ। वरन 7 बार के 70 गुने तक। 70 गुने थे, 470 तक हो जाते उसको गिनेगा तो। ओके, उसके बाद इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है। कितना? कैसा? स्वर्ग के राज राजा के समान है। उसके बाद राजा के समान, जिसे अपने दासों से लेखा देना चाहिए। हाँ, अभी देखो राजा यानी कि इस पृथ्वी में आपका बॉस है, वो भी राजा है आपके लिए, ठीक है क्या नहीं? आपका बॉस आपके लिए वो राजा है, राइट। अगर आपको कुछ पैसा दिया है कुछ लाने के लिए, कर्जा पूछते ना, हिसाब दो, क्या खर्चा किया भाई, हर एक चीज का हिसाब आपसे लेते क्या नहीं? लेते। हाँ? पहले टाइम में, पहला पुराना 10, 15, 20 साल पहले की बात है, उस समय पे जो आज का रिसीट मिलता है ना, पहला नहीं मिलता था, पेंसिल लिख के देता था। हम हांगकांग में आए अभी की बात करते हैं, 35 साल हो गया मेरे को, उस समय भी 89 में पेपर में लिख के देता था। अभी वहाँ पे 10 सेंट्स देना है, 20 सेंट्स देना है, चोरी करना है, दुकान कोई कोई से नहीं देता था, कोई लिख के भी नहीं देता था। अभी बॉस को बता देता था इतना हो गया करके। तो अभी बाकी का 10 सेंट भी अगर मैंने चोरी किया तो क्या गिना जाएगा? ऐसे है ना। स्कूल में एक बच्चा आके किसी और का पेंसिल चोरी करके लेकर आया, बोलेगा मेरा एक नीचे गिरा था, बट उस बच्चे को पता है कि उसका है, बट वो बच्चा फिर से उठा के लेकर आता, बोलते मेरे को पेंसिल मिला। अच्छा, माँ बाप भी देखते, माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते, पूछना चाहिए कि ये पेंसिल किसका है, माँ बाप पूछना चाहिए ना। तो इधर आज आपको कुछ मिला है, सोचो कुछ भी, किसका है, किधर मिला, किधर मिला? अच्छा, आप बेटर दे दो, अच्छा रहेगा। अगर आपको बस में किसी का मोबाइल मिल गया, बटुआ मिल गया, कुछ मिल गया, तो आप क्या करोगे? वापस देना। क्या करोगे आप? वापस देना पुलिस में। बस वाले को देगा, ड्राइवर को? हाँ? देगा बस वाले को, ड्राइवर को देगा ना, क्योंकि हमें देना है वापस। कई बार बोलते ना कि हम देता नहीं है, ये आपका नहीं है, और मेरे को मिला ना, रास्ते में गिरा था, आपका नहीं है ना, आपका नहीं है वो। आपको पता है कार्ड है, बटुआ के अंदर कार्ड है, किसको देने का? पुलिस स्टेशन में जाते, पुलिस स्टेशन उस व्यक्ति को फोन करेगा, मेरा पूरा बटुआ, एक बैग ऐसा रखता था, मेरा बटुआ सब कुछ कार्ड था, बैग गाड़ी के ऊपर, गाड़ी से चला के मैं निकल गया, वो गिर गया, और वो कचरे वाले को मिला, और कचरे वाले ने पुलिस को बुलाया, पुलिस का वैन आया, वो वैन उसको उठा के लेके जाके पुलिस ने आके मेरे को फोन करके बुलाया कि तेरा कुछ गुम गया क्या करके। और उसी समय पे मेरे को याद आया कि मेरे को एक रास्ते में पुलिस मिला, बोला क्या करना है, मैं बोला जा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे। मैं बोला अब भी मैं जाने वाला था, उस समय तेरा फोन आ गया, और तेरा बटुआ इधर है, आके ले। तब खोल के देखा उसने, क्या 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 सब तेरा है, तेरा है, तेरा है। बोला हाँ सब मेरा है। कुछ गुम गया? बोलता नहीं। इसको कहते हैं ईमानदारी ना। जो दिया, मैंने बोला बता, मैं इसको थैंक यू बोलूं, मैं इसको ब्लेस करना चाहता, नहीं मैंने ब्लेस किया उसको, थैंक यू। पुलिस बोलता मैंने उसको थैंक यू बोला, मैंने ब्लेस किया उसको। कितनी अच्छी बात है, मेरे वजह से
है ना, मेरा गलती की वजह से। क्या आप करना चाहते हो? आपका नहीं आप देना चाहते हो? पकड़ के रखेगा तो आपके लिए समस्या आ सकते ना। जी। कई बार हम लोग दुनिया के लोग बोलते हैं ना कि उसका पनौती मेरे पास आया, समझा ना, उसका पनौती मेरे पास आया। आपको नहीं पता है आपने क्या उठाया, जी। आपने क्या उठाया करके मालूम है, तो पनौती आया कहाँ से? तो आपने उठाया ना। क्यों वो पनौती को लेकर आया? तो नहीं लाना है हमको संभालना। उसके बाद जब वो लेखा लेने लगा हाँ। तो एक जन उसके सामने लाया गया हाँ। जो 10,000 तोड़े धरता था, हाँ जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न हाँ, था। अभी यहाँ पे एक कर्जा वाला था, ठीक है ना। वहाँ के मालिक को पैसा हिसाब किताब देने का था, मगर उसने क्या किया, हिसाब किताब नहीं दिया, और उसने उसको सजा देने वाला था राजा। उस समय पे वो विनती किया, किसके पास विनती किया? राजा के पास विनती किया, गिर गिर कर पुकार, रो रो के मुझ पर दया दिखा, धीरज दिखा मुझ पर, ताकि मैं जल्दी से जल्दी मैं सेटल करेगा। होता है ना ऐसा कई बार, जल्दी से जल्दी मैं सेटल करेगा। फिर उसका स्वामी ने तरस खाया उस पर, अगर 27 में कहते हैं, ओके। और उसने क्या किया, तरस खाकर उसे छोड़ दिया, और उसका क्या, सच उसको देर क्षमा किया, उसका दुख, उसका जो पाप है उसको क्षमा किया। कितनी अच्छी बात है ना। 28 पढ़ेगा हम लोग, क्या कहते हैं देखो, परंतु जब वो दास बाहर निकला हाँ। तो उसके संगी दोस्त में से एक उसको मिला हाँ। जो उसके 100 दिनार धरता था। अभी यहाँ पे देखो, यानी कि मालिक ने, जो राजा ने उसको क्षमा किया, उस नौकर को जो पैसा देने का था उसको क्षमा करके वो बाहर निकला। बाहर कोई 2 जन उसका दोस्त मिल गया, उसमें से एक व्यक्ति उसको पैसा देने का था, और उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या वो उसने उसका कॉलर पकड़ गया, क्या तू मेरा जो है मेरे को देगा क्या? तूने जो लिया अभी दे मेरे को। कॉलर पकड़ के उसको मारने लगा। अभी उसके साथीदार जो था उसने देखा, वो विनती कर रहे उससे, बोला छोड़ दे, मैं तुझे देगा, बट फिर भी हमसे होता है ऐसा, हम छोड़ते क्या? मेरा मेहनत का पैसा है, मेरा है। मगर यहाँ पे कुछ हुआ, वो विनती किया, माना नहीं, उसके बाद में मारा उसको। फिर दूसरे साथीदार ने आके राजा को बताया, राजा जिसको तूने क्षमा किया, उसने आके, उसके एक दोस्त उसको पैसा देने का था, उसने आके उसको मारा, और उसका बहुत दया नहीं दिखाया। मैं ये आपसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, क्या अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या आप उनको दया दिखाओगे? क्या आप उनको माफ करोगे? जैसा ये बेन ने बोला, वो पैसा लिया मेरा $1000, और ये बोला प्रभु ये क्या हुआ मेरा, मैंने तो प्रार्थना किया, मेरा $1000 किया, बट इंतजार किया, 2-3 दिन के बाद उसको वापस पैसा मिला। क्या हम इंतजार कर सकते हैं आज के बाद? लड़ना क्यों है, झगड़ना क्यों है? लड़ना क्यों है, झगड़ना क्यों है? ओके, अगर नहीं होता है देने का, बताओ यार, थोड़ा टाइम दो, है ना, मुंह खोल के बात करना है, कितना अच्छा रहेगा। उसके बाद 33 सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, हाँ। वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए? अभी इधर वो राजा बता रहे हैं, जो मैंने तुझ पर दया दिखाया, क्या तू, तेरा जो संगी दास है उसका पर दया दिखाना चाहिए या नहीं? कितनी अच्छी बात है ना यहाँ पे। ये आपको सिखा रहे हैं, मेरे को सिखा रहे हैं, क्या उसके ऊपर दया करना नहीं है? हाँ। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। हाँ। कि जब तक वो सब कर्जा भर ना दे। क्या बोला उसको? दंड में, जहाँ पे उसको सजा मिलते है उस जगह में टॉर्चर रूम में लेके गया, सजा दो अभी उसको, आप भी मेरा पैसा दे, आप भी मेरा निकाल सब कुछ। ये हमारा परमेश्वर हमसे नहीं कर सकेगा?
पूछेगा नहीं मैं जो तुझे वरदान दिया है वो वरदान का तूने क्या किया, जो तेरे पास वरदान है उस वरदान का तूने क्या किया, कहाँ डाला वो वरदान को तुमने। अब हिसाब दे मेरे को, हिसाब दे मेरे को। नहीं अगर हम नहीं देगा तो क्या हमको भी वैसे मिलेगा ना, राइट। उसके बाद का देखो, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, हाँ। तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, हाँ। तुमसे भी वैसा करेगा। हाँ, इस शुरू में हमने देखा था वचन क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर हम नहीं क्षमा करेगा तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमसे वैसे ही करेगा। थैंक यू, करने दो वैसे ही। है क्या नहीं? तो आज क्या सीखा आपने, क्षमा करना। कितने बार सिखा रहेगा हमने। अगर आप 10 साल रहेगा आए चर्च में, हर साल में 1 बार 2 बार तो सिखाते, मैं ज़्यादा सिखाते हैं। और सोचो अगर आप 10 साल अगर है तो आपको 20 बार आप ज़्यादा आपको बताया बट फिर भी याद नहीं है, भूल जाते हम। अगर आप हमारे साथ 5 साल से 6 साल से है तो सोचो साल में 2 बार अगर मैं बताते हैं 10 बार आपको बताया बट फिर भी आपको याद नहीं रहते। क्षमा करने का सेम डे सामने वाला भी सुनना चाहिए। नो सुनेगा, नो नहीं सुनेगा। यहाँ पे क्या सीखा आपने, प्रे करें, बाद में बात करेंगे हम लोग। प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस वचन के लिए। पिता धन्यवाद देते हैं वचन हम सबके जीवन में काम करे पिता, सबको पिता आपका दया की जरूरत है पिता, और हम सीखे इस वचन के अनुसार और लोगों को क्षमा करें पिता। किसी के साथ हम बैर ना करें, लड़ाई नहीं करें, झगड़ा ना करें पिता। धन्यवाद देते पिता, आज जितने भी जन मुझे देख रहे पिता यूट्यूब में, फेसबुक में, उनको भी ब्लेस कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मिलकर जोरदार ताली बजाएं।